वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 249 और 249 पेज के ऊपर नीचे से तीसरी पंक्ति 24 नंबर का शीर्षक, प्राचीन आचार्य धर्म ज्ञानवादी का मत। ठीक है, तो झगड़ा चल रहा है धर्मी ज्ञानवादियों का और उपाध्याय का। उपाध्याय कहते हैं अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संबंध है, और धर्मी ज्ञानवादी कहते हैं अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है। बराबर है। अब उपाध्याय का मत ऊपर बता दिया। पुनः अब प्राचीन आचार्य जो धर्मी ज्ञानवादी है वेदांती, वो अपना मत पुनः बता रहे हैं 24 नंबर शीर्षक में। तो पंक्ति को देखिए, और प्राचीन आचार्य जो धर्मी ज्ञानवादी है, मिल गया। धर्मी ज्ञान का जो शंक पीतादिक अध्यास में विचार कया, ताका यह समाधान यह है। बराबर। उपाध्याय ने ऊपर बताया कि धर्मी ज्ञान अर्थात अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण कहना ठीक नहीं, क्योंकि शंख में पीतता का अध्यास होता है और जल में नीलता का अध्यास होता है। वहाँ पर अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान संभव नहीं है। अतः अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान मत मानो। फिर क्या मानो? अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संबंध हो गया, अध्यास हो गया, ऐसा मानो। बराबर है कि नहीं? और शंख पीत अध्यास में भी शंख के साथ नेत्र का संयोग हुआ, अध्यास हो जाता है। जल के साथ नेत्र का संयोग हुआ, नीलता का अध्यास हो जाता है। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण मानने की जरूरत नहीं, उपाध्याय ने कहा था। उस पर बोल रहे कौन? धर्मी ज्ञानवादी। पंक्ति देखिए, धर्मी ज्ञान का जो शंख पीतादि का अध्यास में विचार कया, ताका यह समाधान है। समाधान यह है, काय कहे है, अध्यास मात्र में सामान्य ज्ञान हेतु नहीं। धर्मी ज्ञानवादी बोल रहे हैं अध्यास मात्र मतलब यावत अध्यास, जो अध्यास है वहाँ सबके लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण, ऐसा हम मानते नहीं है। धर्मी ज्ञानवादी अब बोल रहे हैं। फिर कौन अध्यास के लिए धर्मी ज्ञान कारण है और कौन अध्यास के लिए कारण नहीं, इसका स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, सामान्य ज्ञान हेतु नहीं, किंतु अध्यास विशेष में सामान्य ज्ञानत्व रूपते, सामान्य ज्ञान को कारणता कहने को अध्यास के भेद कहे हैं। हेतु नहीं, किंतु अध्यास विशेष में सादृश्य ज्ञानत्व रूपते सामान्य ज्ञान को कारणता कहने को अध्यास के भेद कहे। बराबर। किसी अध्यास विशेष में ही कारण है, अधिष्ठान का सामान्य है, सभी अध्यास के लिए नहीं। तो बोलेंगे उसका स्पष्टीकरण करो, कौन अध्यास में कारण है, कौन अध्यास में नहीं। तब दे रहे आगे, किंतु अध्यास विशेष में सादृश्य ज्ञानत्व रूपते सामान्य ज्ञान को कारणता कहने को अध्यास के भेद कहे। तो सबसे पहले अभी क्या कर रहे हैं? अध्यास के भेद। मिल गया ना? क्या हो गया? हाँ, तो अध्यास के भेद करना है। देखो, किंतु अध्यास विशेष में
सादृश्य ज्ञानत्व रूपते सामान्य ज्ञान को कारणता कहने को अध्यास के भेद कहे है। लग गया। तो प्रातिभाषिक अध्यास दो प्रकार का हो गए। एक तो धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध है, दूसरा विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। प्रातिभाषिक अध्यास, प्रातिभाषिक अध्यास का मतलब ऐसा अध्यास कि जिसकी निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसा जो अध्यास उसको कहते हैं क्या? प्रातिभाषिक अध्यास। उसके भी दो भेद। कौन दो भेद है? तो प्रातिभाषिक अध्यास दो प्रकार का होवे। एक तो धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध है पहला, और दूसरा धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध। मतलब क्या? धर्मी अर्थात अधिष्ठान, अधिष्ठान का विशेष ज्ञान होने के बाद अध्यास दिखाई देता नहीं है, प्रतिबंधित हो जाता है, रुक जाता है, उसको कहेंगे क्या? धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध। और दूसरा विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध, मतलब अधिष्ठान का विशेष ज्ञान होने पर भी जो दिखाई देता है। इस प्रकार के दो हुई। धर्मी ज्ञान से, धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध एक, और धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध। उदाहरण दे रहे दोनों का अलग अलग। नील पृष्ठता त्रिकोणताधिक विशेष धर्मी के धर्म के ज्ञान हुए रजत अध्यास नहीं होवे, याते रजताध्यास तो विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध है। शुक्ति पर रजत का अध्यास कैसा है? धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध है। अर्थात हाथ में वो शुक्ति ले लिया, समझ में आया अरे यार त्रिकोण काली पीठ है इसकी, ये तो शुक्ति है, रजत नहीं। उसके बाद उसके ऊपर रजत का भ्रम होता है क्या? नहीं। तो विशेष ज्ञान से क्या हुआ? प्रतिबद्ध अध्यास हुआ। रज्जु पर सर्प का अध्यास भी धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास है। तो इसे सर्पाधिक अध्यास भी जानने बराबर। आगे, श्वेतता रूप विशेष धर्म के ज्ञान हुए भी शंख में पीतताध्यास और जल में नीलताध्यास हो गए, किंतु शंख में पीतता का अध्यास मालूम है, बार बार बताया भी है, बार बार देखा भी है इसके पहले कि शंख सफेद होता है, तो भी शंख में पीतता का अध्यास हो रहा है। तो कैसा अध्यास है? धर्मी ज्ञान के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध अध्यास। बाल्टी में पानी निकाला कुएं से, पता चला पानी सफेद है, काला नहीं है, तो भी काला दिखाई दे रहा है, तो अधिष्ठ धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध अध्यास। श्वेतता रूप विशेष धर्म के ज्ञान हुए भी शंख में पीतताध्यास और जल में नीलताध्यास हो गए। लग गया। याते उक्ताध्यास विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। मिल गया। वह एक शब्द लिखिए, याते उक्ताध्यास, इसके बाद धर्मी के। हो गया। हाँ, याते उक्ताध्यास धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। लग गया। तैसे रूपराहित्य विशेष धर्म के ज्ञान हुए भी आकाश में नीलताध्यास भी विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। बराबर। रूपराहित्य आकाश का ज्ञान हुआ, कैसा आकाश है? रूप रहित है, तो भी आकाश नीला नीला दिखता है कि नहीं? तो धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध अध्यास। रूपराहित्य विशेष धर्म के ज्ञान हुए भी आकाश के नीलताध्यास भी विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। लग गया। सीता में कटुताध्यास भी, सीता सीता चीनी, चीनी पता है? साकर, शक्कर नहीं, शक्कर ये शब्द नहीं, चीनी शब्द है ना। तो चलो शक्कर समझ लीजिए क्या है विषय, है कि नहीं? खड़ी साकर कभी कभी कड़ू लगती है, वो भी अध्यास कैसा है? अप्रतिबद्ध। सीता में कटुताध्यास भी विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। काहे थे? उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आकाश नील रूप मिला, ल काट दीजिए, निरूप इतना ही चाहिए। आकाश निरूप है इस निश्चय वाले को, और अनेक बार सीता में
मधुरता के निश्चय वाले को भी, सीता कैसी है, मधुर है, ऐसा निश्चय जिसको हुआ है उसको भी, मधुरता के निश्चय वाले को भी आकाश में नीलताध्यास और पित्त दोष से सीता में कटुताध्यास हो गया है। लग गया। इस रीति से द्विध अध्यास है। कौन? धर्मी के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध एक, धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध। इसमें अंत्य अध्यास, अंत्य मतलब कौन सा? दूसरा, मतलब धर्मी के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध। इसमें अंत्य अध्यास तो अधिष्ठान अध्यस्त के सादृश्य ज्ञान बिना ही होवे है। बराबर, अधिष्ठान और अध्यस्त का सादृश्य ज्ञान नहीं है तो भी हो जाता है क्या? अध्यास। कौन सा? जो धर्मी ज्ञान से अप्रतिबद्ध है। अंत्य अध्यस्त तो अधिष्ठान अध्यस्त के सादृश्य ज्ञान बिना ही होवे है। अधिष्ठान अध्यस्त में विरोधी धर्म है, तहा सादृश्य का संभव नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, अत्यंत विरोधी धर्म है, सादृश्य नहीं है तो भी क्या हो जाता है? अध्यास। अधिष्ठान अध्यस्त में विरोधी धर्म है, तहा सादृश्य का संभव नहीं, और परस्पर वैधर्म्य ज्ञान हुए भी उक्त अध्यास होवे है। याते भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान भी इस अध्यास का हेतु नहीं। ऐसे कुछ अध्यास है कि जहाँ भ्रमरूप सादृश्य भी नहीं है और अध्यास हो जाता है। परंतु अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से जाका प्रतिबंध होवे। मिल गया। परंतु के बाद लिखिए एक शब्द, अधिष्ठान के। परंतु अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से जाका प्रतिबंध होवे, ऐसे सर्परजताधिक रजत सर्पाधिक अध्यास में अधिष्ठान का अध्यस्त से सादृश्य ज्ञान हेतु है। कौन अध्यास के लिए सादृश्य ज्ञान कारण है? जिनका अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से प्रतिबंध होता है। लग गया। अध्यस्त में सादृश्य ज्ञान हेतु है। जो विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास को भी सादृश्य ज्ञान जन्य नहीं माने, है कि नहीं? विशेष ज्ञान से जिनका प्रतिबंध होता है, ऐसे अध्यास भी यदि सादृश्य ज्ञान से जन्य है ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो दुष्ट इंद्रिय संयोग जन्य ही माने तो शुक्ति में रजताध्यास की नाई दुष्ट नेत्र के संयोग से इंगाल में भी रजताध्यास हुआ चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। जैसे दुष्ट इंद्रिय मतलब दूषित इंद्रिय, दोष से युक्त इंद्रियों का शुक्ति के साथ संबंध हुआ तब रजत का क्या होता है? अध्यास होता है। और उन्हीं इंद्रियों का जब कभी इंगाल के साथ, इंगल का मतलब होता है कोळसे, कोयला, लकड़ी को जलाने के बाद जो बचता है ना, आग बुझा दिया, पूरी लकड़ी जली नहीं, काला काला कोयला। दुष्ट इंद्रिय संयोजन नहीं माने तो शुक्ति में रजताध्यास की नाई दुष्ट नेत्री के संयोग से इंगाल में भी रजताध्यास हुआ चाहिए। अग्नि दग्ध नील काष्ठ को इंगाल कहे है। इंगाल मतलब क्या? अग्नि से जले हुए जो नीले काष्ठ है लकड़ी, उसको क्या कहते हैं? इंगाल। रज्जु में सर्पाध्यास की नाई दुष्ट नेत्र संयोग ते घट में भी सर्पाध्यास हुआ चाहिए। रज्जु में क्या होता है? सर्प का अध्यास होता है। उस प्रकार दुष्ट नेत्र का, दूषित नेत्र का संयोग घट के साथ हुआ, वहां पर भी होना चाहिए। फिर क्या? सर्प का अध्यास होता है क्या? नहीं। क्यों? अधिष्ठान और अध्यस्त इनमें सादृश्य नहीं है। बराबर है। तो अधिष्ठान अधिष्ठान और अध्यस्त का क्या चाहिए? सादृश्य। लेकिन कौन से अध्यास में सादृश्य चाहिए? जिनका विशेष ज्ञान से प्रतिबंध होता है। दुष्ट नेत्र संयोग के घट में भी सर्पाध्यास हुआ चाहिए। लगया। इस रीति से विशेष ज्ञान से जाका प्रतिबंध होवे, ऐसे प्रातिभाषिक अध्यास में सादृश्य ज्ञान हेतु है। बराबर। प्रातिभाषिक अध्यास उसके दो प्रकार, उनमें से कौन से प्रातिभाषिक अध्यास में सादृश्य ज्ञान कारण है? जिनका धर्मी के अर्थात अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से प्रतिबंध होता है। लग गया। इस रीति से विशेष ज्ञान से जाकर प्रतिबंध होवे, ऐसे प्रातिभाषिक अध्यास में सादृश्य ज्ञान हेतु है। लग गया। सादृश्य ज्ञान भी सामान्य ज्ञान रूप धर्मी ज्ञान ही है। सादृश्य ज्ञान भी क्या है? एक प्रकार का सामान्य ज्ञान रूप धर्मी का ज्ञान ही है।
सादृश्य ज्ञान भी सामान्य ज्ञान रूप धर्मी ज्ञान नहीं है। शुक्ति में और रूप्य में चाकचक्य रूप सादृश्य है, बराबर है क्या, चमकना। और रज्जु में और सर्प में भूमि संबंध दीर्घत्व सादृश्य है। रज्जु भी भूमि पर पड़ी रहती है, सर्प भी भूमि पर लेटा रहता है, बराबर। रज्जु भी दीर्घ लंबी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है, और सर्प भी लंबा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहता है, सादृश्य है। पुरुष में और स्थानों में, कभी कभी स्थानों में पुरुष का रंग होता है, वहां पर भी दोनों में क्या है, सादृश्य है। क्या सादृश्य है, उच्चैस्त्व सादृश्य है, उच्चापना, खड़े रहना। या प्रकार से अधिष्ठान अध्यस्त में समान धर्म ही सादृश्य पदार्थ है। लग गया। ताकि ज्ञान को सामान्य ज्ञान और धर्मी ज्ञान कहना संभव है। उसी को सामान्य ज्ञान कह सकते हैं और धर्मी ज्ञान कह सकते हैं। धर्मी ज्ञान कहना संभव है। इस रीति से विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध जो प्रातिभाषिक अध्यास, बराबर, विशेष ज्ञान से जिसका क्या होता है, प्रतिबंध होता है, ऐसा जो प्रातिभाषिक अध्यास तामें सादृश्य ज्ञान रूप धर्मी ज्ञान ही हेतु है। दुष्ट इंद्रिय संयोग का सादृश्य ज्ञान द्वारा उक्ताध्यास में उपयोग है, सीधा नहीं। जबकि उपाध्याय क्या कहता है, इंद्रिय का, दुष्ट इंद्रिय का संयोग ही अध्यास के लिए कारण है। और धर्मी ज्ञानवादी कहते हैं नहीं नहीं, धर्मी ज्ञान सामान्य ज्ञान ही अध्यास के लिए कारण है, उसके द्वारा दुष्ट इंद्रिय का संयोग कारण हो सकता है, सीधा नहीं। तो कुल मिलाकर निर्णय क्या हुआ, अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से जिस अध्यास का प्रतिबंध होता है, ऐसे जो प्रातिभाषिक अध्यास, वहां पर ही धर्मी ज्ञान कारण है, सभी जगह नहीं। ये सिद्धांत हुआ, बराबर। और उपाध्याय का खंडन कर दिया। अब आगे ये हो गया भाई 24 नंबर का शीर्षक पूरा। अब 25 नंबर का देखिए। धर्मी ज्ञानवादी के मत में उपाध्याय का शंका और समाधान। अब धर्मी ज्ञानवादी के मत में पुनः शंका कर रहा है कौन, उपाध्याय, बराबर। अब धर्मी ज्ञानवादी क्या करेंगे, उसका खंडन, समाधान करेंगे। और जो उपाध्याय का अनुसारी, उपाध्याय के मत का अनुसरण करने वाला इस रीति से कहे क्या, प्रमातृदोष, प्रमाण दोष, प्रमेय दोष से धर्मी ज्ञान प्रतिबद्ध अध्यास हो गए, बराबर। धर्मी ज्ञान से जिसका प्रतिबंध होता है, ऐसा अध्यास जो होता है, उसके लिए कारण कौन, प्रमाता दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष। सादृश्य ज्ञान को उक्त अध्यास का हेतु कहे तो सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है। और यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत, वो बता रहा है उपाध्याय। सादृश्य ज्ञान को उक्त अध्यास का हेतु कहे तो प्रमाता का धर्म ज्ञान होवे है। थोड़ा सा अलग कर दी, धर्म ज्ञान है ना, धर्म अलग है, ज्ञान शब्द अलग है। प्रमाता का धर्म ज्ञान होवे। ज्ञान किसका धर्म है, प्रमाता का। हाँ, प्रमाता का धर्म ज्ञान होवे, या ते प्रमातृ दोष अध्यास का हेतु होवे, है कि नहीं। सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण मानेंगे, इसका मतलब अध्यास के लिए कारण कौन हुआ, प्रमाता दोष हुआ, न कि सादृश्य ज्ञान, ऐसा बोल रहा है वो। सादृश्य ज्ञान को उक्त अध्यास के हेतु कहे तो प्रमाता का धर्म ज्ञान होवे, या ते प्रमातृ दोष, ते है ना, ते शब्द काट दीजिए, या ते प्रमातृ दोष अध्यास का हेतु होवे है। और सादृश्य को अध्यास का हेतु कहे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्मता है। जैसे घट का ध्यान दो अलग चीज है। घट वस्तु है और उसका ज्ञान जो कि अंतःकरण की वृत्ति का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, बराबर है कि नहीं। उस प्रकार सादृश्य और सादृश्य का ज्ञान। फिर उपाध्याय पूछता है अध्यास के लिए कारण कौन, सादृश्य ज्ञान कारण है या सादृश्य कारण है। यदि कहोगे सादृश्य ज्ञान कारण है तो ज्ञान यह धर्म प्रमाता का है, इसका मतलब प्रमाता दोष अध्यास के लिए कारण है। और ज्ञान को नहीं मानेंगे, सादृश्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण नहीं मानेंगे, सादृश्य को ही कारण मानेंगे अध्यास के लिए। बात समझ में आई कि नहीं, दोनों का अंतर समझ में आया। सादृश्य समानता और उसका ज्ञान,
ये दो चीज पंक्ति देखिए। और सादृश्य को अध्यास का हेतु कहे तो विषय दोष हुआ, अध्यास का हेतु होवे तब तो वो विषय का दोष हो जाता है। सादृश्य यह विषय दोष है, प्रमेय दोष है, और ज्ञान प्रमाता दोष है। प्रमातृ प्रमाता लग गया। तो विषय दोष हुआ, अध्यास का हेतु हो गए। जैसे प्रमातृ दोष रूप सादृश्य ज्ञान को अध्यास का हेतु कहे, लग गया। प्रमातृ दोष रूप जो सादृश्य ज्ञान, उस ज्ञान को क्या अध्यास हेतु मतलब अध्यास का हेतु कहेंगे। तो क्या इंगान में रूप अध्यास की आपत्ति का परिहार होवे बराबर। तो इंगाल में रूप का अध्यास होना चाहिए, ये दोष नहीं आएगा। क्यों? इंगाल और रूप या चांदी, उनका सादृश्य ज्ञान वहां है क्या? नहीं है ना, तो अध्यास नहीं होगा। फिर इंगाल में रूप अध्यास की आपत्ति का परिहार, आपत्ति मतलब प्राप्ति, तो जो वो पीछे के हेडिंग में बताया था अंतिम में, इंगाल में भी रूप का अध्यास होना चाहिए। सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है। तो अब वो कह रहा है इंगाल में रूप अध्यास की आपत्ति का परिहार होवे, तैसे विषय दोष रूप सादृश्य को अध्यास हेतु माने भी उक्त आपत्ति का परिहार होवे। विषय दोष है, सादृश्य अध्यास के लिए कारण है, ऐसा मानेंगे तो भी दोष नहीं आएगा। कैसे? वहां पर विषय दोष भी नहीं है इंगाल और रजत में, बराबर है कि नहीं। तो इसे विषय दोष रूप सादृश्य को अध्यास हेतु माने भी उक्त आपत्ति का परिहार हो गया, लग गया। याते सादृश्य ज्ञान रूप धर्मी ज्ञान को उक्त अध्यास का हेतु मानना निष्फल है। इसलिए सादृश्य ज्ञान नाम का कोई है और वो धर्मी ज्ञान है और वह अध्यास के लिए कारण है, यह मानना निष्फल है। सादृश्य ज्ञान कारण है वो प्रमाता दोष है, सादृश्य कारण है वो प्रमेय दोष है, वो अध्यास के लिए कारण होगा। धर्मी ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं, सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है, ये बोलता है वो। जाते सादृश्य ज्ञान रूप धर्मी ज्ञान को उक्त अध्यास का हेतु मानना निष्फल है, लग गया। इस रीति से उपाध्यायानुसारी कहे तो, बराबर बिल्कुल मिल गया, कहे तो धर्मी ज्ञानवादी का यह समाधान है। ये उपाध्याय की शंका हुई। अब धर्मी ज्ञानवादी क्या कर रहे? समाधान उत्तर दे रहे। धर्मी ज्ञानवादी का यह समाधान है। कैसे? दूर देश ते समुद्र के जल में नील शिला का, क्या है आगे? धर्म है ना, धर्म को काट कर लिखिए भ्रम। भ्रम होवे सो भी विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास है, बराबर। दूर देश समुद्र है, दिखाई दे रहा है, 2-4 किलोमीटर दूर है, और यहां से हम लोग देख रहे हैं उसको। फिर वहां होता क्या है तो क्या वो समुद्र है, पानी ही पानी है, किंतु ऐसा लगता है दूर से देखने पर पानी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी काली काली शिला पड़ी है, चट्टान पाषाण, ऐसा लगता है, तो भ्रम हुआ, बराबर। पंक्ति देखिए, दूर देश से समुद्र के जल में नील शिला का भ्रम होवे सो भी विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास है। कैसा अध्यास है वो? विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध, क्योंकि पास में जाएंगे समुद्र जल है, पता चलेगा, तो पुनः वहां पर अध्यास नहीं होगा। कहे थे जल में शुक्ल रूप और जलत्व के ज्ञान से नील शिला भ्रम का प्रतिबंध हो गए, तो प्रतिबद्ध अध्यास है वो। और जल में नील शिला का सादृश्य नहीं है। जल और नील शिला, इनका कोई सादृश्य है क्या? कुछ नहीं है। शिला कठिन होती है, जल पिघला हुआ द्रव होता है, ठीक है ना। जल शुक्ल होता है, शिला काली होती है, कुछ भी सादृश्य नहीं है। जल में नील शिला का सादृश्य नहीं है, किंतु समुद्र जल में नील रूप का भ्रम होए के नील शिला का भ्रम हो गए, ये रीति है। सबसे पहले समुद्र जल में नील रूप का भ्रम होता है, फिर नील रूप का भ्रम होने के बाद नील शिला का भ्रम होता है। समुद्र जल में नील रूप का भ्रम होए के नील शिला का भ्रम हो गए, लग गया। तहा नील रूप का ज्ञान ही भ्रम रूप सादृश्य ज्ञान है। वह सादृश्य ज्ञान है, कैसा है? नील रूप
का ज्ञान, नील रूप का ज्ञान होना पहले, फिर उसके साथ सादृश्य है नील शिला का, तो नील रूप का ज्ञान ही मिल गया ना, भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान है। याते भ्रम प्रमा साधारण सादृश्य ज्ञान ही उक्ताध्यास का हेतु है। धर्मी ज्ञानवादियों को कहना है सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण चाहिए, कारण है, वही धर्मी ज्ञान है। फिर वो सादृश्य ज्ञान चाहे प्रमा हो चाहे भ्रमरूप हो, वो अध्यास के लिए कारण होता है। ठीक, याते भ्रम प्रमा साधारण सादृश्य ज्ञान ही उक्ताध्यास का हेतु है। स्वरूपते सादृश्य हेतु नहीं, स्वरूपता सादृश्य कारण नहीं है अध्यास के लिए, सादृश्य का ज्ञान कारण है। और जो उपाध्याय अनुसार इस रीति से कहे, है कि नहीं, उत्तर तो दे दिया सिद्धांति ने, धर्मी ज्ञानवादी ने, इस पर कदाचित उपाध्याय बोलेगा, क्या कहेगा, और जो उपाध्याय अनुसार इस रीति से कहे, क्या इंगलादिकन में रूपाधिक अध्यास के आपत्ति परिहार के अर्थ सादृश्य ज्ञान की सामग्री को उक्ताध्यास के कारणता माने हैं। इंगाल में रूपाध्यास की, रूपा चांदी के अध्यास की आपत्ति आती है ना, इसलिए हमने क्या माना है, सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं, सादृश्य ज्ञान की सामग्री। पंक्ति देखिए, इंगलादिकन में रूप्याधिक अध्यास की आपत्ति प्राप्ति, उसके परिहार के लिए परिहार अर्थ सादृश्य ज्ञान की सामग्री को उक्त अध्यास के कारणता माने। सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं, सादृश्य ज्ञान की सामग्री अर्थात अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संबंध, वो अध्यास के लिए कारण है, ऐसा वो बोल रहा है। सादृश्य ज्ञान की सामग्री को उक्त अध्यास की कारणता माने। और आगे अधिष्ठान अध्यस्त में समान धर्म रूप जो सादृश्य है, बराबर, अधिष्ठान और अध्यस्त इन दोनों में समान धर्म रूप क्या होता है, सादृश्य। समान धर्म रूप जो सादृश्य है, तासे इंद्रिय का क्या है, स्वसंयुक्त तादात्म्य रूप संबंध ही सादृश्य ज्ञान की सामग्री है कि नहीं। जैसे रज्जु और सर्प, इनमें क्या है, सादृश्य है, और उस सादृश्य के साथ नेत्र का क्या है, संबंध। कौन संबंध है, स्वसंयुक्त तादात्म्य, स्वचक्षु, उससे संयुक्त रज्जु, और रज्जु में सादृश्य है कि नहीं, तादात्म्य संबंध से है सादृश्य धर्म रज्जु में। अतः सादृश्य के साथ नेत्र का संबंध बन गया, कौन सा, स्वसंयुक्त तादात्म्य। तासी इंद्रिय का स्वसंयुक्त तादात्म्य रूप संबंध ही सादृश्य ज्ञान की सामग्री है। लग गया। समुद्र जल में नील शिला के अध्यास का हेतु तो भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान है। समुद्र जल में नील शिला का अध्यास हो रहा है, वहां पर भी भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान कारण माना धर्मी ज्ञानवादी ने, बराबर है कि नहीं। समुद्र जल में नील शिला के अध्यास का हेतु तो भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान है। ताकि सामग्री क्या, दोषवत इंद्रिय का जल में संयोग, दोष वाले इंद्रिय का जल के साथ क्या है, संयोग। दोषवत इंद्रिय का जल में संयोग है। इस रीति से जो सादृश्य ज्ञान की सामग्री सो ही उक्त अध्यास की हेतु है। अर्थात अध्यास के लिए कारण क्या, सादृश्य ज्ञान नहीं, किंतु सादृश्य ज्ञान की सामग्री। अर्थात अध्यास होता है वह अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग से, न कि सादृश्य आदि ज्ञान से। ये कह रहा है कौन, उपाध्याय। इस रीति सादृश्य ज्ञान की सामग्री सोई उक्त अध्यास की हेतु है। लगा नहीं इतना, सादृश्य ज्ञान को जो अध्यास का हेतु माने तो भी सादृश्य ज्ञान में इंद्रिय संबंध को कारण अवश्य मान्य हो गए। वो बोल रहा है, समझ लीजिए हे धर्मी ज्ञानवादी, तुम्हारे कहने के अनुसार मान लेंगे अध्यास के लिए कारण कौन, सादृश्य ज्ञान। किंतु सादृश्य ज्ञान के लिए कारण तो मानना ही पड़ता है ना, क्या, अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग। फिर दोनों में कारणता माननी पड़ेगी, काय को इतना गौरव करना, सीधी बात। अध्यास के लिए कारण कौन, अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग, हो गया, बात खत्म। बीच में सादृश्य ज्ञान मानने की जरूरत नहीं, गौरव होगा। ये बोल रहा है कौन, उपाध्याय। सादृश्य ज्ञान को जो अध्यास का हेतु माने तो भी सादृश्य ज्ञान में इंद्रिय संबंध को कारणता अवश्य मान्य हो गए। याते सादृश्य ज्ञान के कारण को ही अध्यास में कारणता उचित है।
इसलिए सादृश्य ज्ञान का जो कारण, कौन कारण? सामग्री। हाँ सामग्री, लेकिन वो कौन? अधिष्ठान इंद्रिय का संबंध। या तो सादृश्य ज्ञान के कारण को ही अध्यास में कारणता उचित है। लग गया? तीन दोनों के मध्य, कौन दोनों के मध्य? अध्यास और अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग, इन दोनों के बीच में सादृश्य ज्ञान मानने की जरूरत नहीं। कौन कर रहा है? उपाध्याय। तीन दोनों के मध्य सादृश्य ज्ञान का अंगीकार निष्फल है। लग गया? शंख पीतादिक अध्यास में इंद्रिय संबंध कोई कारणता है। इंद्रिय का संबंध शंख के साथ हुआ, अध्यास हो गया। बराबर? वहां पर तो सामान्य ज्ञान तो संभव है ही नहीं है, खंडन कर दिया था पीछे उपाध्याय ने, है कि नहीं? क्योंकि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण मानेंगे तो वह अधिष्ठान कौन है? शंख। तो कौन से शंख का ज्ञान है? निरूप शंख का ज्ञान है या रूपवान? निरूप शंख का ज्ञान मान नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य का ज्ञान चाक्षु से होता है तो रूपवान द्रव्य का ही होता है, तो रूपवान मानने पड़ेगा, रूपवान शंख का ज्ञान मानना पड़ेगा। किंतु पितृरूप विशिष्ट शंख का ज्ञान हो रहा है या श्वेतता रूप विशिष्ट शंख का ज्ञान हो रहा है? ये पीछे पूछा था ना उसने। तो श्वेतता विशिष्ट शंख का ज्ञान मानेंगे तो फिर आद्यस ही नहीं होगा पितृरूप का, और पितृरूप विशिष्ट शंख का ज्ञान आद्यस के लिए कारण मानेंगे तो वही तो आद्यस है पितृरूप का, आत्माश्रय है कि नहीं? अतः शंख का सामान्य ज्ञान संभव है नहीं, अतः सीधा शंख के साथ अधिष्ठान के साथ नेत्र का संयोग हुआ, अध्यास हुआ। ये कह रहा है कौन? उपाध्याय। शंख पीतादिक अध्यास में इंद्रिय संबंध को ही कारणता है, किस स्थान में सादृश्य ज्ञान संभव है नहीं। या ते जहाँ सादृश्य ज्ञान की अपेक्षा है तहा भी सादृश्य ज्ञान की सामग्री अध्यास के कारण है। जहाँ जहाँ तुम सादृश्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण मानते हो, वहाँ सभी जगह सादृश्य ज्ञान की जो सामग्री वही अध्यास के लिए कारण है, सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं। सादृश्य ज्ञान की सामग्री अध्यास के कारण है, सादृश्य ज्ञान को कारणता नहीं। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। सादृश्य ज्ञान की सामग्री को अध्यास की कारणता माने तो सकल अध्यास में बस एक इंद्रिय संयोग को कारणता सिद्ध होने ते लाघव है। बस इंद्रिय का अधिष्ठान का संयोग हुआ, अध्यास हो जाता है, लाघव है कि नहीं? हाँ। और सादृश्य ज्ञान को कारणता माने तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। क्या? सादृश्य ज्ञान को कारणता माने तो विरूप अध्यास में इंद्रिय संयोग को हेतुता माननी। विरूप अध्यास मतलब विरुद्ध अध्यास, अधिष्ठान और अध्यस्त, इन दोनों में जहाँ सादृश्य नहीं है, ऐसी जगह जो अध्यास होता है वहां पर तो सादृश्य ज्ञान कारण मान नहीं सकते ना, क्योंकि सादृश्य ज्ञान है नहीं है। वहां पर क्या मानना पड़ता है? अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग कारण है। और जहाँ सादृश्य ज्ञान संभव है वहाँ सादृश्य ज्ञान कारण मानना, जहाँ सादृश्य ज्ञान बन नहीं पा रहा है वहां पर इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग को कारण मानना। ऐसे दो कारणता मानने की अपेक्षा सभी जगह अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग होता है, अध्यास होता है, ऐसा मान लो। और वह अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग मतलब सादृश्य ज्ञान की सामग्री, वही कारण मान लो। ये बोल रहा है कौन? उपाध्याय। और सादृश्य ज्ञान को कारणता माने तो विरूप अध्यास में, विरुद्ध अध्यास में इंद्रिय संयोग को हेतुता माननी, और सादृश्य अध्यास में सादृश्य ज्ञान को हेतुता मानने में अध्यास के कारण द्वय कल्पन से गौरव है। अध्यास के दो कारण मानना पड़ रहे हैं, उससे क्या होगा? गौरव अधिक मानना पड़ रहा है। या ते जहाँ सादृश्य ज्ञान को हेतु कहे, है कि नहीं? जहाँ जहाँ सादृश्य ज्ञान क्या है? हेतु अध्यास के लिए। जहाँ सादृश्य ज्ञान हेतु कहे तहा भी सादृश्य ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रिय संबंध ही अध्यास का हेतु है। कौन कह रहा है? उपाध्याय। जहाँ जहाँ सादृश्य ज्ञान कारण है वहाँ भी, जहाँ सादृश्य ज्ञान कारण है वहाँ भी, सभी जगह सादृश्य ज्ञान की सामग्री जो इंद्रिय अधिष्ठान का संयोग वही सभी जगह अध्यास के लिए कारण है, यह मानना चाहिए। कौन कह रहा है? उपाध्याय। आगे, इस स्थिति से उपाध्याय की शंका का धर्मी ज्ञानवादी यह समाधान करे, किंतु उसका भी खंडन कर रहे कौन? धर्मी ज्ञानवादी। धर्मी ज्ञानवादी मतलब अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, ऐसा मानने वाले प्राचीन वेदांती, बराबर सांप्रदायिक वेदांती। इस रीति से उपाध्याय की शंका का धर्मी ज्ञानवादी यह समाधान करे है। क्या? इंद्रिय संबंध से ज्ञान की उत्पत्ति ही देखी है।
जहाँ भी इंद्रिय का संबंध होता है वहाँ क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। घट के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ, घट ज्ञान उत्पन्न हुआ। पट के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ, पट ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्रिय संबंध से ज्ञान की ही उत्पत्ति देखी है, या ते रस्ताधिक विषय की उत्पत्ति इंद्रिय संबंध से संभव है नहीं। और हम क्या कहते हैं? रज्जु के ऊपर सर्प अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, शुक्ति के ऊपर रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। अब धर्मी ज्ञानवादी के मत के अनुसार क्या कहना पड़ेगा? रज्जु के साथ नेत्र का संयोग हुआ, फिर अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न हुआ। शुक्ति के साथ नेत्र का संयोग हुआ, अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ, ये मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के संबंध से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वस्तु नहीं। और यहां पर तो सर्प रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होते ऐसा मानते हैं। अतः इंद्रिय का अधिष्ठान के साथ संयोग होता है, तब अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है। उससे फिर अनिर्वचनीय सर्प रस्ताधिक अविद्या का परिणाम के रूप में उत्पन्न होते, यही मानना उचित है। कौन कह रहे हैं? सामान्य ज्ञानवादी। समझ में आया कि नहीं अंतर? पंक्ति देखिए, इंद्रिय संबंध से ज्ञान की उत्पत्ति ही देखी है, या ते रजताधिक विषय की उत्पत्ति इंद्रिय संबंध से संभवे नहीं। और सादृश्य ज्ञान को अध्यास का हेतु माने, है कि नहीं? सादृश्य ज्ञान यदि अध्यास के लिए कारण मानेंगे तो दो कारण मानना पड़ेंगे। ऐसा कल्पना गौरव बताया किसने? उपाध्याय ने। वो भी ठीक नहीं है। क्यों? सादृश्य ज्ञान को अध्यास का हेतु माने, कारण द्वय कल्पना गौरव कया स्वसंगत है। काहे थे? धर्मी ज्ञानवादी को कारण द्वय के कल्पन में जैसे द्वित्व संख्या का कल्पन है, दो कारण मानना मतलब दो संख्या आ गई कि नहीं, कल्पना करना पड़ रहा है। तैसे उपाध्याय के मत में क्या? सादृश्य ज्ञान की सामग्री को अध्यास का कारण कल्पन में कारण का अधिक शरीर कल्पन है। जिसको कारण मानना है उसका शरीर लंबा हो रहा है, शरीर मतलब उसका आकार लंबा हो रहा है। उपाध्याय को क्या कारण मानना पड़ रहा है? सादृश्य ज्ञान की जो कारण सामग्री वो अध्यास के लिए कारण। कितना बड़ा कहना पड़ रहा है, कि नहीं? फिर इतना बड़ा कहने की अपेक्षा ये ठीक है ना भाई, दो मान लो ना, है कि नहीं? द्वित्व संख्या आ रही है। तो उपाध्याय के मत में सादृश्य ज्ञान की सामग्री को अध्यास का कारण कल्पन में कारण का अधिक शरीर, है कि नहीं, मतलब अधिक आकार कल्पन है, कल्पना करनी पड़ रही है। सादृश्य ज्ञान सामग्री के स्वरूप के अंतर्भूत सादृश्य ज्ञान है, और सादृश्य ज्ञान की सामग्री इसके अंतर्गत सादृश्य ज्ञान भी आया कि नहीं, बस उतने को ही कारण मान लो, लागू हो जाएगा। सादृश्य ज्ञान सामग्री के स्वरूप में अंतर्भूत सादृश्य ज्ञान है, या ते उपाध्याय के मत में सादृश्य ज्ञान सामग्री, लगे नहीं, सादृश्य ज्ञान की सामग्री अधिक शरीरवती अध्यास की हेतु माननी हो, अधिक लंबा मानना पड़ रहा है। इस रीति से लाघव गौरव तो दोनों मत में सम है। और ज्ञान की सामग्री ते विषय की उत्पत्ति का असंभव रूप युक्ति का विरोध उपाध्याय के मत में अधिक दोष है। उपाध्याय के मत में अधिक दोष आ रहा है क्या? ज्ञान की जो सामग्री उससे ज्ञान ही उत्पन्न होगा ना, विषय थोड़ी उत्पन्न होगा। किंतु उनको विषय की उत्पत्ति माननी पड़ रही है। अधिष्ठान रज्जु के साथ नेत्र का संयोग हुआ, अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ। रज्जु के साथ नेत्र का संबंध हुआ, उससे अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न हो रहा है, विषय उत्पन्न हो रहा है, ये मानना पड़ रहा है किनको? उपाध्याय। और शुक्ति के साथ नेत्र का संबंध हुआ, अनिर्वचनीय रजत रूप विषय उत्पन्न हो रहा है, ये मानना पड़ रहा है। और ज्ञान की सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है, विषय, ये भी दोष आता है किसके मत में? उपाध्याय के मत में। और ज्ञान की सामग्री ते विषय की उत्पत्ति का असंभव रूप युक्ति का विरोध उपाध्याय के मत में अधिक दोष है। या ते सादृश्य ज्ञान ही उक्ताध्यास का हेतु है, सादृश्य ज्ञान की सामग्री हेतु नहीं। ये धर्मी ज्ञानवादी का निर्णय हुआ। सादृश्य ज्ञान ही अध्यास के लिए कारण है, सादृश्य ज्ञान की सामग्री अध्यास के लिए कारण नहीं होगा। इतना ये हो गया भाई 25 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। आगे 26 नंबर का शीर्षक आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति।